दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिफरेंस कर्व में आपको 3 मिलेगा, जो कि हम 17 नंबर की वीडियो पर आ गए। इसमें बेसिकली आपको समझना है ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व के बारे में, जो कि हम एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको मिलेगी और यूट्यूब के थ्रू मिलेगी। इसके अलावा बाकी की वीडियो जिसमें हिक्सन कंज्यूमर सरप्लस है, इसके अलावा कंपनसेटिंग इक्विवेलेंट वेरिएंस है और इसकी इक्वेशन, ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी। तो ये वीडियो नंबर 17 है, जिसमें हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं अब ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटिव डिमांड कर्व के बारे में। तो देखिए मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता देता हूं हमने क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डिमांड कर्व क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन को दिखाता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ता है नॉर्मल गुड्स के केस में या इंफीरियर गुड्स के केस में तो क्वांटिटी घट जाती है, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये सब लोग जानते हैं। ये नॉर्मल गुड्स का केस होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में, साथ ही साथ इंफीरियर गुड्स के केस में, दोनों में यही रूल लागू होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं गिवन गुड्स की, जब हम बात करेंगे गिवन गुड्स की, तो गिवन गुड्स में प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी भी घट जाएगी। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, और जो गिवन गुड्स होती है उसी केस में डिमांड कर्व इस तरीके का होता है। ये एक्चुअल में ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइस गिरता है तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट। अब टोटल इफेक्ट में से 2 चीजें होती हैं, हम ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, यानी कि गुड्स जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो गई। आप जानते हो कि गुड्स अगर कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि सस्ती गुड्स को लोग रिप्लेस कर देंगे, महंगी गुड्स को रिप्लेस कर देंगे, सस्ती गुड्स को यूज़ करेंगे ज़्यादा। इसका मतलब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी कि इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब प्राइस गिरता है तो लोगों की परचेजिंग पावर, रियल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा गुड्स खरीदते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। और हम सब लोग जानते हैं कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो सम होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। तो अगर हम किसी तरीके से, हमारे पास तरीका कोई भी हो, हम अगर इनकम इफेक्ट को हटा दें, ये हटा दें, ये कंपनसेट कर दें, यानी कि जो प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ने से जो लॉस हुआ है उसे एक तरीके से कंपनसेट कर दें इनकम को बढ़ाकर, या प्राइस घटने से जो फायदा हुआ है उसको कंपनसेट कर दे प्राइस को घटाकर, यानी कि ओवरऑल हम इनकम को घटाकर, यानी कि ओवरऑल हम उस इनकम इफेक्ट को खत्म कर दें। तो उस केस में केवल बचेगा प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी को कहा गया है कंपनसेटिव डिमांड कर्व, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर किसी तरीके से अगर हम इनकम इफेक्ट को खत्म कर दें, इनकम इफेक्ट खत्म करने के बाद जो प्राइस इफेक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बराबर होगा। इसी को कहा जाता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर हमने जो लिखा हुआ है पहले एक बार हम पढ़ लेते, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व रेफर टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, यानी कि जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन को दिखाता है। इट शो द क्वांटिटी डिमांडेड एट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज मार्शल डिमांड कर्व। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात है नहीं है कि इसको मार्शल डिमांड कर्व भी कहा जाता है, और ये नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी में। कंपनसेटेड डिमांड कर्व फॉर गुड्स इज द कर्व that show how much quantity would be purchased at the change price when the consumer
बाय द कंज्यूमर इफ द इनकम इफेक्ट इज एलिमिनेटेड, यानी कि जब इनकम इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से याद रखिएगा। तो इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करने के बाद प्राइस चेंज होने से जो इफेक्ट बचेगा वो केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचेगा। इसीलिए जब केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचता है तो वो जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक तरीके से कंपनसेटेड डिमांड कर्व। इट मींस कंपनसेटेड डिमांड कर्व शो ओनली द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट। द कंपनसेटेड डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ बोथ हिक्स एंड स्लेस्की। तो मैं आपको बोथ हिक्स एंड स्लेस्की के अप्रोच के द्वारा किस तरीके से कंपनसेटेड डिमांड कर्व डेरिवेट किया जाता है उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अलग अलग बताऊंगा, फिर एक साथ बताऊंगा। आप कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिक्स का बता देता हूं। ठीक है जी, या हो सकता है हम तीनों एक साथ देख लेते हैं, जैसा जैसा भी हमें मौका मिलता है। ये हमारा है LMA। मान लीजिए इनिशियल प्राइस है P0 X गुड्स की, और ये हमारी X गुड्स है, और इस पर जो इक्विलिब्रियम हो रहा है मान लीजिए ये वाला हो रहा है, इसको नाम दे देते हैं A। यानी कंज्यूमर जो है वो कितनी गुड्स यूज कर रहा है, X0 यूज कर रहा है प्राइस P0 पर, तो ये कॉम्बिनेशन को नाम दे देते हैं हम स्मॉल a। ठीक है जी, इसका मतलब कंज्यूमर X0 की क्वांटिटी यूज कर रहा है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कई बार हमने समझा हुआ है। अब मान लीजिए प्राइस में फॉल करता है, प्राइस में फॉल करता है, और प्राइस फॉल करने से ये आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो प्राइस है वो गिरकर P1 हो जाता है। ठीक है जी, P1 हो जाता है। अब इस P1 पर कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स यूज़ करेगा, आप सब लोग जानते ही हैं, यानी कि वो करेगा X1। अब ये जो X1 यूज़ कर रहा है किस पर, P1 पर, इसको जोड़ दें। ये B पॉइंट मान लिया हमने, ये B पॉइंट लिया स्मॉल वाला, इसको जोड़ दें तो इसको कहेंगे ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हिक्स क्या कहता है और स्लेस्की क्या कहता है, दोनों का एक ही साथ, इसी का एक साथ ही आपको समझा देते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, अब हिक्स क्या कहता है। हिक्स कहता है कि कंज्यूमर की जो इनकम बढ़ी है, जो प्राइस गिरने से कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, उसको अगर हम वापस ले आएँ तो कंपनसेट हो गया। इसका मतलब एक तरीके से इनकम को घटा देते हैं और कर देते हैं L2 और M2, और इस तरीके से घटाते हैं ताकि कंज्यूमर पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। ये जो कर्व है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि ये मिलता हुआ आ जाए। ये C पॉइंट है, इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला X2, ये हमारा X1, ये हो गया X2। हिक्स के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आ जाएगा कंज्यूमर, यानी कि इस केस में जो हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा है कंपनसेटेड डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू हिक्स। यानी कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की कंपैरिजन में ऑर्डिनरी डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, जबकि कंपनसेटेड डिमांड कर्व स्टीपर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बचेगा वो केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही बचेगा। यानी कि इस तरीके से हमने इनकम इफेक्ट को खत्म कर दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि हुआ ये है, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आप इनकम इफेक्ट को खत्म कर दो किसी भी तरीके से हिक्स के मेथड में, यानी कंपनसेट कर दो, तो आप जो डिमांड बढ़ेगी उसके बाद द्वारा जो चेंज हुआ है उसको बोलते हैं कंपनसेटेड डिमांड कर्व। इतनी सी बात है बच्चों, यही मुझे आपको समझाना था। अगर हम इसमें स्लेस्की का बनाना चाहें तो स्लेस्की का बेसिकली फंडा ये है कि इस कर्व से ऊपर भी हो सकता है, यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि उसके 3 कर्व बनते थे, आपको याद होगा स्लेस्की मेथड में। ये हमारा है IC3, ये D ले लेते हैं, स्लेस्की मेथड की बात कर रहे हैं। तो स्लेस्की मेथड में आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा वो इतना आएगा, यानी कि ये D पॉइंट है। तो अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व बन गया स्लेस्की का।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, डायग्राम आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो चेंज हुआ है, यानी कि आपने ए से बी पर गए, इसमें तो सब चीजें इंक्लूडेड है, प्राइस इफेक्ट भी इंक्लूडेड है, जो कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मिलकर बना हुआ है। हिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटाया जाता है कि कंज्यूमर पुराने इंडिफरेंस कर पे वापस आ जाता है, यानी कि सी पॉइंट पर वापस आ गया। तो ये वाला जो है, ये वाला है कंपनसेटेड डिमांड कर्व हिक्स के अकॉर्डिंग, और अगर न्यू इंडिफरेंस कर्व पे वो नए इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व है स्लेस्की के अकॉर्डिंग। यही चीज बच्चों इस डायग्राम के थ्रू बताई हुई है। सबसे ऊपर मार्शल है, उसके बाद स्लेस्की, उसके बाद हिक्स है, यही हमने बताया हुआ है। डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, सब बातें बिल्कुल सेम है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि स्लेस्की कंपनसेटेड डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन हिक्सन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो हिक्स का कंपैरिजन में जो स्लेस्की का डिमांड कर्व होगा वो मोर इलास्टिक होगा, यानी कि उसका जो स्लोप है वो कम होगा। आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड बट विल बी लेस इलास्टिक देन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये एक हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मैं केवल हिक्स का बनाऊंगा, स्लेस्की का नहीं बनाऊंगा। ये हम केस ले रहे हैं किसका? इंफीरियर गुड्स का, गिवन गुड्स का नहीं, इंफीरियर गुड्स का, याद रखिएगा। ये मैं लाइन खींच लेता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन है शुरू में LM, प्राइस गिरने से हो गई LM1, और प्राइस के कंपनसेट करने के बाद, यानी कि इनकम को घटाने के बाद ये हो गई L2 M2। ठीक है जी। यहां पे पहले मान लीजिए इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था A, और बाद में हमारा P पॉइंट यहां पर आ गया, यानी कि ये हमारा इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट है, और C हमारा यहां पर आ गया। तो ये कंपनसेट हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है X0 से X3 X2, ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। B पॉइंट जो है ये हमारा है प्राइस इफेक्ट, और ये वाला जो है ये हमारा है इनकम इफेक्ट। अब हम आपको ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटेड डिमांड कर्व दोनों का डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए, यहां पे हम X0 यूज कर रहे हैं दोनों ही कंडीशन में। जब प्राइस था P0, इस केस में जब प्राइस गिरकर P1 हो गया, नॉर्मल गुड्स के केस, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में, तो क्वांटिटी बढ़कर X1 हो गई, यानी कि ये हमारा है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, इस तरीके का ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनसेटेड डिमांड कर्व की, तो उस केस में क्वांटिटी आएगी X2 सेम प्राइस पर, यानी कि इस केस में ये हमारा होगा कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए, यहां पर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हुआ था? नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो ज़्यादा फ्लैटर था, लेकिन इस वाले केस में जो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो स्टीपर है। ये आपको याद रखना है, ज़्यादा बात जरूरी ये है। अगला हम कहते हैं इन केस ऑफ गिवन गुड्स द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व विल बी स्लोप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपवर्ड होगा, लेकिन जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही होगा। तो ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हमारा गुड्स कौन सी होगी, अगर हमारी गुड्स होगी इफ गिवन, तो मैं गिवन गुड्स का डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। गिवन गुड्स के केस में किस तरीके से डायग्राम बनेगा, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व का भी और कंपनसेटेड डिमांड कर्व का भी। देखिए, ये है हमारी लाइन, हम खींच लेते हैं, हमें ऑलरेडी पता है इन सब के बारे में, आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हो। ये है हमारा A, B, C, नाम में क्या रखा है कुछ भी रख देते हैं, और इनकम कंपनसेट करने से D और E, ये हमारी लाइन हो गई। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लीजिए ये वाला है हमारा, इसको हम स्मॉल a बोल देते हैं। प्राइस के गिरने से आप B पर आ गए, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से C पर आ गए, यानी कि इस केस में आप P0 पर X0 क्वांटिटी यूज कर रहे थे, और जब प्राइस गिरकर P1 हुआ तो
आपने क्वांटिटी कम करके x1 कर दी, यानी कि गिवन गुड्स के केस में ये वाला जो है ये आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, ये गिवन गुड्स के केस में। लेकिन जब कंपनसेटेड डिमांड कर्व की बारी आएगी तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पर ही आएगा, यानी कि आप जो करोगे वो x2 डिमांड करोगे, तो इस केस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो यही बनेगा जैसा बनता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।